नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चूंकि माहौल राजनीति का है, माहौल पॉलिटिक है, तो आज बात भी राजनीति की ही करेंगे। ये जानेंगे कि किस राशि के लिए राजनीति में जाना कितना सफलतादायक होता है। हालांकि एक संभावना है, लेकिन फिर भी किस राशि वालों को राजनीति में ज्यादा सफलता मिलती है, कहां मुश्किलें आती हैं और राजनीति में सफलता के लिए क्या करना चाहिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर दाम्पत्य जीवन में माधुर्य घट रहा हो, पति पत्नी के बीच में मिठास घट रही हो, तालमेल कमजोर हो रहा हो, तो घर के ईशान कोण को ठीक रखिए। ईशान कोण माने पूरब उत्तर का कोना, और इस कोने में कांच के गिलास में या कांच के किसी भी बर्तन में जल भर के रखिए और पानी को रोज रोज बदलते रहिए, ताकि पति पत्नी के बीच का जो माधुर्य है, जो अच्छाई है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए राजनीति की स्थितियां क्या रहती हैं। मेष राशि राजनीति की बहुत मजबूत राशि नहीं मानी जाती है। मन बड़ा चंचल होता है और वाणी का पार्ट भी बड़ा इंप्रेसिव नहीं होता। इसीलिए चंचल मन और चंचल वाणी की वजह से अक्सर बदलाव होता रहता है। यहां पर सूर्य के मजबूत होने पर ही राजनीति में फायदा होता है, अन्यथा राजनीति में मेष वालों को फायदा नहीं होता। राजनीति में सफलता के लिए सूर्य की अगर उपासना की जाए तो यह उपासना बेहद लाभकारी होती है। वृष राशि। वृष राशि राजनीति की सफलता वाली राशि मानी जाती है। पॉलिटिक्स में वृष राशि के लोग सफल होते हैं। इस राशि के लोग उतार चढ़ाव के साथ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उतार चढ़ाव के साथ अच्छी राजनीति करते हैं, गुड राजनीति करते हैं। और यहां पर बुध राजनीति में इनको बड़ी सफलता प्रदान करता है। तो अगर राशि वृषभ है और राजनीति में सफलता चाहिए तो भगवान गणेश की खूब उपासना करें, खूब सफलता मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि राजनीति में सफलता की राशि नहीं मानी जाती। किसी और पृष्ठभूमि के कारण ये लोग राजनीति में आ जाते हैं, जैसे फिल्म स्टार हैं, राजनीति में आ गए, पत्रकार हैं, राजनीति में आ गए, या आर्मी में है, राजनीति में आ गए। किसी और बड़े मजबूत पृष्ठभूमि की वजह से भले राजनीति में आ जाएं, लेकिन बेसिकली राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। यहां पर चूंकि शुक्र ग्लैमर प्रोवाइड करता है, नाम, यश और चमक देता है, इस वजह से आ जाएं, अन्यथा राजनीति वाले नहीं होते। अगर राशि मिथुन है, पॉलिटिक्स में है, तो देवी की उपासना करें और नियमित रूप से बुधवार का दान करते रहें, उससे आपको लाभ होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई दे रहा है। खान पान पर बहुत ध्यान दें और यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 69%। वृष राशि। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें, अचानक आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 66%। मिथुन राशि। पारिवारिक जीवन में बाधा दिखाई दे रही है, हालांकि नई नौकरी के भी आसार हैं और वाहन का भी लाभ है। शुभ रंग आपका हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 71%। अगर हम राजनीति के पार्ट पे बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि राजनीति में सफलता की सबसे मजबूत राशि मानी जाती है। राजनीति में जाने पर कर्क राशि के लोग एकदम से बड़े पद तक पहुंच जाते हैं और चंद्रमा और मंगल इन्हें बड़ी सफलता आराम से दिलवा भी देते हैं। राशि अगर कर्क है तो राजनीति खूब सूट करेगी, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की उपासना आपको नियमित करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि राजनीति में सफलता देने वाली मानी जाती है। संघर्ष के साथ छोटे पद से बड़ी ऊंचाइयों तक ये लोग पहुंच जाते हैं। यहां पर सूर्य और मंगल दोनों ही पॉलिटिक्स में व्यक्ति को सफलता प्रदान करवाते हैं। अगर राशि सिंह है तो एक तो सूर्य की उपासना करिए और दूसरा धार्मिक कार्य करते रहिए। ऐसा करने से राजनीति में आपको खूब सफलता प्राप्त होगी।
कन्या राशि राजनीति के लिए बहुत फिट नहीं मानी जाती और अक्सर कन्या राशि के लोग राजनीति से परहेज करते हुए दिखाई देते हैं। इनका शनि कभी कभी इनको पॉलिटिक्स में सलाहकार बना देता है। पॉलिटिक्स में जो सलाह देने वाले लोग हैं उस रोल में ये फिट हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिक्स में अमूमन नहीं जाते हैं। शनि की उपासना अगर ये करें, मान लिया राजनीति में पहुंच गए हैं, सफलता चाहिए, तो ऐसी दशा में शनि की उपासना करने से इनको राजनीति में फायदा हो सकता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे और धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 78%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। बात तुला राशि की राजनीति की संभावनाओं की करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अरुण कुमार ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 21 जून 1986, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। राजनीति में कुछ समय से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अरुण, दो बातें बहुत निश्चित हैं। पहला ये कि आपने जो अपना बर्थ प्लेस छोड़ दिया, नेटिव प्लेस छोड़ दिया, वो निर्णय बड़ा सही रहा आपके लिए और राजनीति आपको खूब सूट करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सफलता के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्र के 36वें वर्ष के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 36 ईयर, उम्र के 36-37 के आसपास, 36 वर्ष के बाद आपको राजनीति में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है और काफ़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे, ये संभावना भी बन रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, 2017 में ही विवाह की संभावना है। 2017 के जून के बाद आपकी शादी होने के योग हैं। इसी वर्ष आपका विवाह भी संभावित है। अब राजनीति में सफलता मिले, नाम यश बढ़े और टेम्परामेंट थोड़ा गर्म है ना, गुस्सा बहुत आता है। इस पार्ट को ठीक करने के लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, सूर्य का ये मंत्र है, इसका जप भी आप जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए राजनीति की संभावनाएं क्या हैं। तुला राशि बहुत ग्लैमर की राशि मानी जाती है, इसलिए राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती। अक्सर नाम यश के लिए, चकाचौंध के लिए राजनीति में चले आते हैं, लेकिन होते नहीं हैं पॉलिटिशियन। बहुत जल्दी राजनीति से भाग भी जाते हैं। कुछ समय तक राजनीति में रहेंगे, फिर उनको मजा नहीं आएगा, फूट लेंगे वहां से। राजनीति में अगर पहुंच गए, राशि तुला है, तो भैया शुक्र के साथ साथ बुध की भी चाहिए आपको, तभी राजनीति में चमक पाएंगे। ऐसी दशा में शनिदेव की और हनुमान जी की नियमित उपासना करें और अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो चले ही जाएं, क्योंकि अगर आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा तो आप सफल नहीं होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग राजनीति में नहीं आते। अमूमन राजनीति इनको सूट भी नहीं करती शुरुआत में, लेकिन अगर वृश्चिक राशि के लोग राजनीति में एंट्री कर गए, अगर इन्होंने पॉलिटिक्स में पैर डाल दिया, तो सफलता पाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये राजनीति में लंबी पारी भी खेलते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और देश को, राजनीति को एक नई दिशा देते हैं। अमूमन एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों राजनीतिक सफलता व्यक्ति को देते हैं। राशि अगर वृश्चिक है और राजनीति में सफलता चाहिए, तो भगवान शिव की उपासना जरूर करें, उससे आपको लाभ होगा। धनु राशि,
धनु राशि राजनीति में मध्यम सफलता पाती है, मध्यम सफलता इनको मिलती है। काफी परिश्रम करने के बाद ये राजनीति में स्थान बना पाते हैं। लेकिन अगर सूर्य मजबूत है, राशि धनु है, तो राजनीति में इन्हें लंबी सफलता मिल जाती है, बड़ी सफलता पा जाते हैं। सूर्य की उपासना नियमित रूप से करें, अपने प्लान को, योजनाओं को गोपनीय रखें, सीक्रेट रखें, तो इन्हें राजनीति में लाभ जरूर होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, हड्डियों की समस्या पर बहुत ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। फिलहाल यात्रा भी ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 73%। वृश्चिक राशि, रोजगार की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 80%। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। नया काम बिल्कुल शुरू ना करें और कर्ज का लेन देन भी ना करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 61%। अब ये जानते हैं कि मकर राशि वालों का पॉलिटिक्स का मामला क्या होता है। मकर राशि राजनीति के लिए बड़ी सूटेबल मानी जाती है, चाहे वो मकर लग्न हो, चाहे वो मकर राशि हो। और अगर इन्हें सही अवसर मिले ना, तो मकर वाले राजनीति में छा जाते हैं। अपना क्षेत्र छोड़कर ये लोग राजनीति में आते हैं और राजनीति में खूब चमकदार सफलता इनको मिलती है। शुक्र और शनि दोनों ही मिलकर इनको राजनेता बना देते हैं। अगर ये नियमित रूप से शनि की उपासना करें और दान करें तो इनको राजनीति में फायदा जरूर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि राजनीति के लिए बहुत सूटेबल राशि नहीं मानी जाती। ये लोग राजनीति करवाने में तेज होते हैं, यानी अमूमन पॉलिटिशियंस के सलाहकार होते हैं, पॉलिटिशियन के लिए प्लानर होते हैं और राजनेता बनाते हैं। राजनेता खुद नहीं बनते, अक्सर राजनीति में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। अगर मान लिया राशि कुंभ है, पहुंच गए राजनीति में, तो राजनीति में सफलता के लिए इनको शुक्र चाहिए ही चाहिए। उसको मजबूत करें और भगवान शिव की नियमित उपासना करें, तब जाकर आपको लाभ होगा। मीन राशि, मीन राशि राजनीति में सफलता पा जाती है। अक्सर अपने परिवार और भाग्य की वजह से ये राजनीति में चमक जाते हैं। अक्सर इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल होता देखा गया है, इस वजह से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और सफलता भी पाते हैं। यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही राजनीति में सफलता दिलवाते हैं। अगर ये भगवान विष्णु की उपासना करें और धर्म के कार्य करें तो निश्चित रूप से मीन वालों को राजनीति में फायदा होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा, कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 72%। कुंभ राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। उपहार सम्मान का भी लाभ मिलेगा और रुके हुए काम के होने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, दाम्पत्य जीवन में तनाव दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और शाम तक आते आते चीजें बेहतर हो जाएंगी, खुश हो जाइए। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 71%। तो आज हमने बात की राशियों के राजनीति कनेक्शन की। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पूजा के समय मन में गलत ख्याल आते हों, बुरे विचार आते हों, क्या करना चाहिए? पूजा के पहले भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उनसे कहिए कि प्रभु मेरे गलत और बुरे विचार आप ले लीजिए, मेरे मन में जो नेगेटिव विचार हैं उनको ले लीजिए, जो मुझे पूजा के दौरान परेशान करते हैं।
इसके बाद आप पूजा आरंभ करिए और अंत में भी भगवान से यही प्रार्थना करिए कि मेरे बुरे विचारों को, मेरे गलत विचारों को आप दूर करें और मुझे शांतिपूर्वक पूजा करने में सहायता करें। अगर ये प्रार्थना करके आप पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद भी ये प्रार्थना करते हैं, पूजा के समय आपका मन सिर्फ पूजा में लगेगा, किसी तरह के गलत और बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।